तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2023 के लिए कुछ सामान्य विज्ञान आधारित मिश्र धातुओं के संबंध में। तो देखें, मिश्र धातु एक पीतल है, उसकी बात करें तो इसका जो अवयव घटक है वो कॉपर और जिंक है, जिसमें कॉपर की मात्रा 70% होती है और जिंक जो है यह 30% होता है। और इसका उपयोग सामान्यतः जो है पीतल है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो पीतल जो इसका मुख्य घटक है, अगर इसके मुख्य घटक की बात करें तो तांबा है, और जो दूसरा घटक है वो जस्ता या जिंक है। तो जस्ता और जिंक मतलब कॉपर और जिंक मिलके पीतल का निर्माण किया जाता है। और जो इसमें तांबा है, इसका मुख्य कार्य है लचीलापन और सुनहरी चमक देना पीतल को, जबकि जस्ता जो है वो इसको कठोर और टिकाऊपन उसका बढ़ा देता है। हालांकि कभी कभी पीतल में सीसा यानी लेड और टीना भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिला दिया जाता है। इसके अलावा यह समुद्री जल और जंग के प्रति अच्छा प्रतिरोध दिखाता है पीतल। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ दरवाजे के हैंडल और सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका औद्योगिक उपयोग है कि इससे वाल्व बनाए जाते हैं, गियर बनाए जाते हैं, बेयरिंग बनाए जाते हैं, साथ ही साथ जो गोला बारूद होते हैं उसके खोल बनाए जाते हैं पीतल से। और एक घंटी या घंटा जो होता है वो भी इससे बनाया जाता है। और कांसा या ब्रोंज की बात कर लें तो कांसा या जो कांस्ययुगीन सभ्यता है वो यही सभ्यता थी जहाँ पे कांसा का यूज हुआ करता था। ब्रॉन्ज कहते हैं इसे। यह कॉपर और टिन के मिश्रण से बना होता है, जिसमें कॉपर 90% होता है और 10% टिन होता है, जिसका उपयोग सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में किया जाता है। इसमें कभी कभी एल्यूमिनियम और मैंगनीज या फिर जिंक जैसे अन्य धातु तत्व भी मिला दिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे देश में आयुर्वेदिक खाने पीने के जो बर्तन होते हैं, जो स्पेशली थाली कटोरे, इसके निर्माण के लिए लोकप्रिय हैं, क्योंकि इससे क्या है, पाचन और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि कांसे के बर्तन में बासी खाना खाया नहीं जाता क्योंकि वो नुकसान करता है। तो असल में ये जो कांसे के बर्तन हैं इसमें ताज़ा खाना ही खाया जाता है। और इसके बाद है जो अगला मिश्र धातु वो है जर्मन सिल्वर। तो इसकी बात करें तो इसमें कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 तत्व धातुओं से मिला हुआ मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 60% होता है, वहीं जिंक की मात्रा 20% होती है और निकल की मात्रा जो है 20% होता है। इसका उपयोग भी सामान्यतः बर्तन बनाने में किया जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी टिन या लेड भी मिला दिया जाता है। अब जर्मन सिल्वर का यह नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम 19वीं सदी में जर्मन धातु कर्मियों के द्वारा इसको विकसित किए जाने और चांदी जैसे दिखने के कारण इसका यह नाम पड़ा। ठीक है। और बाज़ार में अक्सर इसे चांदी बताकर भी बेच दिया जाता है, इसलिए हॉल मार्किंग या कैरोमीटर जैसे उपकरण से जांच कराने के बाद ही लोगों को चांदी से बनी जो आभूषण है वो लेना चाहिए। तो इसमें जो इसके अपघटक है, जो अवयव घटक हैं, वो है कॉपर, जिंक और निकल। इसके बाद आता है रोल्ड गोल्ड, जो कि इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, ये मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 90% और 10% जो है एल्यूमिनियम होता है ना। तो कॉपर और एल्यूमिनियम में एक रोल्ड गोल्ड के अपघटक हैं या अवयव घटक हैं। इसके बाद गन मेटल की बात करें तो गन मेटल, जिसका उपयोग तोप, गियर या बेयरिंग बनाने में किया जाता है, इसमें 3 धातु हैं, कॉपर, जिंक और टिन, जिसमें कॉपर 90% होता है, वहीं जिंक 2% और जो टिन है इसकी मात्रा 8% होती है। तो ये जो गन मेटल है मिश्र धातु, यह जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु होती है, जिसे लाल पीतल के नाम से भी जाना जाता है। और यह काफ़ी मजबूत भी होता है गन मेटल, है ना। अब बात कर लें हम डेल्टा मेटल की। तो डेल्टा मेटल, जिसमें कि कॉपर, जिंक और फेरस इसके मिश्र मतलब अवयव घटक होते हैं, जिसमें कॉपर 60%, जिंक की मात्रा 38% और फेरस की मात्रा या लोहे की मात्रा 2% होती है। और इसका उपयोग जहाज़ के पंखा बनाने में किया जाता है। और जो डेल्टा मेटल होता है यह अपनी मजबूती और अपना टिकाऊपन, साथ ही साथ पानी के जहाज़ों जैसे कठोर औद्योगिक
उपयोगों के लिए, अपनी जंग प्रतिरोधी गुणों के लिए जाना जाता है डेल्टा मेटल। तो इसका उपयोग जो है उसी हिसाब से है। यह सामान्य स्टील की तुलना में मजबूत होता है। इससे पानी के जहाज, समुद्री उपकरण और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है डेल्टा मेटल का, है ना। और यह जंग प्रतिरोधी भी होता है। तो जहाज निर्माण जो है वो डेल्टा मेटल से ही किया जाता है। और इसके बाद आता है मुंज मेटल। तो मुंज मेटल जो है इसमें कॉपर और जिंक होते हैं। कॉपर की मात्रा इसमें 60% होती है और जिंक की मात्रा 40% होती है। उसका उपयोग सामान्यतः सिक्का बनाने में किया जाता है, जिसे मुंज मेटल कहते हैं। और डच मेटल की बात कर लें तो डच मेटल जिसमें कि कॉपर और जिंक इसके अवयव घटक होते हैं। कॉपर की मात्रा इसमें 80% होती है और 20% जिंक इसमें होता है। और इसका जो उपयोग है वह सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। और इसके बाद आता है मोनेल मेटल। ये काफ़ी उपयोगी होता है मोनेल मेटल, जिसमें कि कॉपर की मात्रा 70% होती है और 30% इसमें निकिल होता है। इसका उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह अपनी मजबूती, लचीलेपन और ख़ास तौर पर समुद्री जल, एसिड और उच्च तापमान के प्रति असाधारण संक्षारण प्रतिरोधी के लिए जानी जाती है। इसलिए इसका उपयोग जो है जहाज निर्माण, रासायनिक प्रसंस्करण और एरोस्पेस जैसे उद्योग में किया जाता है। एरोस्पेस में इसमें विमान के कलपुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं। और यह इसका जो तापमान सहन करने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यह तापमान सहन कर सकती है, या यूँ कहें कि 537 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यह सहन कर सकती है। इसके बाद जो है वो है टाँका या सोल्डर जिसे कहें। तो सोल्डर जिसमें कि टिन और प्लम्बम को मिलाकर टाँका बनाया जाता है या सोल्डर बनाया जाता है, जिसमें टिन की मात्रा जो है 67% होती है, वहीं लेड या प्लम्बम की मात्रा जो है 33% होती है। और इसका उपयोग जोड़ों में टाँका लगाने में किया जाता है ना। और अब बात कर लें रोज मेटल की, जिसमें बिस्मिथ, प्लम्बम और टिन होता है। और इसका उपयोग जो है फ्यूज़ बनाने में, ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। बिस्मथ की मात्रा इसमें 50% होती है, वहीं लेड की मात्रा 28% और टिन की मात्रा इसमें 22% होती है। तो रोज मेटल के जो अवयव घटक हैं बिस्मथ, प्लम्बम और टिन है। और एक अन्य मिश्र धातु है मैग्नीशियम। इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है, जिसमें एल्यूमिनियम का क्वांटिटी जो है 95% होता है, वहीं मैग्नीशियम की जो मात्रा है वह 5% होती है। और इसका उपयोग हवाई जहाज़ के स्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाता है, मैग्नीशियम का उपयोग। इसके बाद एक अन्य मिश्र धातु है ड्यूरेलिमिन। तो ड्यूरेलिमिन जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 95% होती है, कॉपर की मात्रा 4%, मैग्नीशियम और मैंगनीज की मात्रा 0.5% होती है। ठीक है। तो सवाल इसमें ऐसे पूछ देता है कि जैसे मोनल मेटल का जो अवयव घटक हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए, विकल्प दे देगा, है ना। तो कॉपर और निकिल है, ऐसा मतलब आपको याद रखना है। और ये सामान्य प्रश्न है जो बिहार एसएससी पूछता ही पूछता है। बस इसमें इतना ही, बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।